सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। मैं प्रशांत सोलंकी स्वागत करता हूं आप सबका आपके अपने परिवार में। तो मेरे भाई आज हमारी स्कोर बूस्टर सीरीज का ये 5वां वीडियो है और आज हमारे टोटल मिला के 20 सेट हो जाएंगे पूरे। और आगे आने वाले 5 वीडियो के अंदर हम कंप्लीट 39 सेट आपके करा देंगे। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम शुरुआत करेंगे वीडियो की। बस मैं वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे एक छोटी सी बात कहना चाहूंगा मेरे दोस्त। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो सच में फायदेमंद लग रही है, आपको फायदा कर रही है, तो मेरे भाई एक तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। दूसरा भाई ज्यादा से ज्यादा वीडियोस को शेयर जरूर करें। शेयर आप नहीं करोगे तो वीडियोस लोगों तक नहीं पहुंच पाएंगी तो लॉन्ग टाइम तक इन चीजों को कंटिन्यू करना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, क्योंकि जब लोगों तक पहुंचेगा ही नहीं तो फिर कंटिन्यू कैसे कर पाएंगे। तो इसीलिए जरूरी है कि आप सभी लोग वीडियोस को शेयर भी करें, अपने दोस्तों को भी बताएं, अपने जानने पहचानने वाले जो भी लोग हैं उन सबको बताएं, क्योंकि इन वीडियोस को बनाने के लिए मेरे भाई एफर्ट लगता है, बहुत सारी मेहनत लगती है। इतनी सारी क्लासेस होती हैं, इतनी सारी मैराथन्स हम ले रहे हैं, उन सब के बीच में से कैसे भी करके टाइम निकालना, रिकॉर्डिंग करना, पीपीटी तैयार करना, ये सब मतलब एक बहुत सारा इसमें टाइम लगता है, बहुत सारा एफर्ट लगता है। और इवन बहुत सारा मॉनेटरी गेन भी मतलब नहीं कर रहे होते हैं इनसे, और पैसा बहुत सारा ऑलरेडी हम लगा रहे होते हैं, क्योंकि इतनी सारी टीम को बिठाना, सब कुछ करना। तो मेरे भाई बस एक ही बात कहूंगा कि वीडियोस को जितना ज़्यादा हो सकता है शेयर जरूर करें। आगे देखेंगे भाई, शुरुआत करेंगे। और शुरुआत करने से पहले बता दूं, ये वन शॉट वीडियो जरूर देख लेना। ऑलरेडी 4.5 लाख लोग देख चुके हैं इस वीडियो को। और पेपर से पहले आपको एक बार 101% ये वीडियो देख लेनी चाहिए। ये वीडियो आप लोगों को बहुत बड़े लेवल पर फायदा करेगी, बहुत जबरदस्त तरीके से फायदा करेगी। सो वन शॉट वीडियो 12 घंटे लगातार की थी, और इसमें कंप्लीट इंग्लिश को हमने पढ़ा रखा है, एक एक आपके रूल को। बाकी पॉकेट रॉकेट आपकी अवेलेबल है और फ्लिपकार्ट पे भी अब अवेलेबल करा दी गई है, तो लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप जाके जरूर चेकआउट करें। रिवीजन के लिए बहुत जबरदस्त पुस्तक है। आज सीजीएल प्री 20/7/2023 के शिफ्ट 1 के पहले क्वेश्चन देखेंगे, फिर 2, 3, 4 के भी देखेंगे। आपका पहला ही क्वेश्चन जो है वो है आपका पीक्यूआरएस का। एक बार जल्दी से आंसर करेंगे, मैं थोड़ा सा साइड में हूँ, वीडियो रोकेंगे, आंसर करने का प्रयास करेंगे जल्दी। देखो भाई, जैसे ही आप इसको देखते हैं तो ये आपके सामने, अच्छा मैंने कल ही परसों ही एक मैराथन ली थी आपकी, और उस मैराथन में मैंने आपको क्या कराया था कि पीक्यूआरएस के इतने शॉर्ट ट्रिक्स बताए थे कि किस तरीके से पीक्यूआरएस को आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो। भाई वो वीडियो 4 घंटे की है, लेकिन उसमें कंटेंट मेरे भाई मतलब इतना जबरदस्त कंटेंट है कि आपको कहीं मिलेगा नहीं, पेड बैचेस में भी नहीं मिलेगा उस तरीके से जो मैंने पढ़ाया है। मुश्किल से मुश्किल क्वेश्चंस को कैसे आसान बना सकते हैं वो सब उसमें सिखाया है। तो पीक्यूआरएस की मैराथन एक बार सर्च कर लेना, पीक्यूआरएस मैराथन बाई प्रशांत सर, आपको मिल जाएगी। और जाके एक बार देखना जरूर, मजा आ जाएगा आप लोगों को। आ जाइए, द फर्स्ट टाइम इज द हर्बलिस्ट। देखो बहुत सिंपल सी बात है, यहाँ पे देखो फर्स्ट टाइम दिखाए तो इसका मतलब है कहीं ना कहीं सेकंड, थर्ड कुछ या नेक्स्ट ऐसा कुछ बात कर रखा होगा। यहाँ पे ओवर द ईयर्स दे रखा है, यहाँ पे थर्ड लिए, यहाँ पे सेकंड है। पक्की बात है कि पहले फर्स्ट वाली चीज आएगी तो ए आएगा, उसके बाद में कहीं पे डी आएगा, और फिर कहीं पे आपका सी आएगा। हो सकता है अब ये जो वी है, ये बी यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, यहाँ भी आ सकता है, और यहाँ भी आ सकता है, लेकिन एडीसी जो है वो इसी पेयर में आएंगे। अब देखो यहाँ पे डीएसी है, यहाँ पे एडीसी है, यानी कि ये तो नहीं बनेगा। ठीक है, यहाँ पे आप देखोगे एडी बाद में है और सी इधर आ गया है, और आपका यहाँ पे एसीडी है, एडीसी नहीं। तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो आसानी से इस तरीके से कुछ कुछ कीवर्ड्स को निकाल के आप पीक्यूआरएस के क्वेश्चंस को इजीली सॉल्व कर सकते हैं। आगे देखेंगे, अगला आपका जो क्वेश्चन है, पहला है आपका क्वेश्चन है आपका माय टीचर एक्सेप्टेड। अब देखो एक्सेप्टेड का एंटोनिम पूछा है, अगर एंटोनिम एक्सेप्ट कर लिया, स्वीकार कर लिया, तो रिजेक्टेड इज द करेक्ट आंसर। ट्रस्ट करना यानी विश्वास करना किसी पे, एग्री कर जाना, बिलीव कर लेना, ये सब आपके सिनोनिम में आ जाएंगे। आगे देखेंगे, वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, कैपेबल ऑफ बीइंग बेंट और पुल्ड इनटू डिफरेंट शेप्स, जिस चीज के डिफरेंट शेप्स बनाए जा सकते हैं। देखो एक इसमें लिसोसोम, एक है लिथ, एक है विलोई। देखो ये जो वर्ड है लिसोसोम, ये बेसिकली एक ऐसे व्यक्ति के लिए होता है जो बहुत पतला हो और अट्रैक्टिव हो। और लिथ जो होता है ये भी बेसिकली आपका पतला और अट्रैक्टिव ही होता है, सिनोनिम होते हैं एक दूसरे के। और विलोई भी कुछ ऐसा होता है, लंबा, पतला और एकदम अट्रैक्टिव थोड़ा सा लगे ये। तो ये तीनों शब्द ऐसे नहीं है कि जो पुल करे जा सके, लेकिन डक्टाइल का मतलब होता है जिस चीज को आसानी से पुल किया जा सकता है, जिस चीज को मोड़ा जा सकता है। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है, देखो इसमें दिया गया है अंडरलाइंड सेगमेंट के लिए सब्स्टिट्यूशन का क्वेश्चन है, रेट्रीब्यूशन फॉर विक्डनेस। विक्डनेस का मतलब होता है दुष्टता, रेट्रीब्यूशन का मतलब होता है किसी का एक तरीके से बदला कह सकते हैं, पलटवार कह सकते हैं। अब गॉड का रेट्रीब्यूशन है, इसका मतलब है गॉड पनिश कर रहे हैं। सो पे और बेक फॉर डूइंग हेल्प नहीं होगा मेरे भाई, नेगेटिव वर्ड है आगे। अच्छा, लीगल वर्क नहीं होगा, नेगेटिव वर्ड चाहिए। अच्छा, फाइन नहीं लगाते हैं, ऐसा थोड़ी ना कि मिस बिहेवियर के लिए भगवान ने लगाया 500 रुपए का फाइन, ऐसा नहीं है। पनिशमेंट फॉर रॉन्ग डूइंग, यानी कि गलती करने की आपको सजा मिलती है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, आइडेंटिफाई द सेंटेंस विथ करेक्ट स्पेलिंग्स। करेक्ट स्पेलिंग्स, अब देखो जैसे ही देखेंगे आपको बिहेव वाली स्पेलिंग अलग अलग दिखेगी, तो सबसे पहले उसी पे आ जाइए।
बिहेव में आई नहीं आता है और डबल ई भी नहीं आता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है ऑन द बॉल। ऑन द बॉल का मतलब होता है जो पूरे तरीके से अलर्ट है, कॉशियस है और पूरे तरीके से एक्टिव है। सो प्लेइंग विद द बॉल नहीं होगा, एक्सरसाइजिंग यूजिंग अ बॉल नहीं होगा, डूइंग अ जॉब इन अ स्लो एंड करेक्ट मैनर नहीं होगा, डूइंग अ जॉब क्विक एंड कॉम्पिटेंट मैनर आपका करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे द वर्कर्स हैड ईटन। हैड ईटन है तो हैड बीन आ जाएगा आपका पैसिव बनाते टाइम, तो आर नहीं आएगा, वर नहीं आएगा, हैव बीन नहीं आएगा, सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, अब देखो ये पीक्यूआरएस का क्वेश्चन आ जाएगा, एक बार खुद से आंसर करने का प्रयास करेंगे जल्दी जल्दी से। देखो भाई, सबसे पहली बात यह है कि देयर वाइफ्स किसकी वाइफ्स, रतन एंड मोतीज वाइफ। अब यहाँ पे वाइफ्स की बात कर ली है और यहाँ पे दिस मेड क्या मेड, यानी कि पक्की बात यह है कि बी से या डी से आपका शुरू नहीं हो सकता है, तो देखो बी वाला ऑप्शन हटा दिया। दूसरा, पहले रतन और मोती को हम इंट्रोड्यूस करेंगे यानी कि उनकी वाइफ की बात पहले बाद में करेंगे, पहले हम उन दोनों को इंट्रोड्यूस करेंगे, तो हम आसानी से कह सकते हैं सी से भी शुरू नहीं होगा। आपके दो ऑप्शन हट जाते हैं। अब ए के बाद में देखना है बी आएगा या ए के बाद में देखना है सी आएगा। देखो एक जगह क्या दे रखा है, बोथ रतन एंड मोती वर आइडलर्स एंड डिड नॉट वर्क, काम नहीं करते थे, आइडलर थे। यहाँ पे उनकी वाइफ जो है वो काम करती थी। पहले कह रहे हैं कि ये काम नहीं करते तो काम कौन करेगा, वाइफ करती थी। एसी आपका पेयर बनेगा, एसी के साथ में सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आप कहोगे बी क्यों नहीं बनेगा, देखो जब हमने वाइफ की चर्चा करी है तो पहले नाम के साथ चर्चा कर ली, रतन की वाइफ और मोती की वाइफ। हालांकि एसएससी को यहाँ पे ऐसे करके लिखना चाहिए था क्योंकि रतन की और मोती की पत्नियां अलग अलग हैं, तो कॉमन पजेसिव नहीं लिखना चाहिए था, लेकिन ठीक है कॉमन लिख रखा है। इसका मतलब तो ये हो जाएगा कि इन दोनों की, और वाइफ्स लिखा हुआ है इसका मतलब है पत्नियां भी एक से ज्यादा है और ये लोग भी एक से ज्यादा है और दोनों की कॉमन है, तो कुछ अटपटा सा मीनिंग निकलेगा। बट हाँ ठीक है, एसएससी वाले हैं, कुछ भी कर सकते हैं। तो सी से नहीं, मतलब तो सी यहाँ पे आपका बाद में नहीं आएगा, पहले इन बताएंगे कि इन दोनों की पत्नियां, फिर देयर वाइफ्स लेके आगे उसको कंटिन्यू कर सकते हैं, तो सी बी बनेगा ना कि बी सी। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला आपका है अंडरलाइन वर्ड का सिनोनिम पूछा है, द हंटर। देखो ये जो है ना सीवर, सीवर का मतलब होता है किसी चीज को एकदम दो हिस्सों में काट देना, ठीक है, तलवार वगैरह से। अब देखो अगर इसका देखें सिनोनिम पूछा गया है तो ज्वाइन नहीं बनेगा, बाइंड नहीं बनेगा, मिक्स नहीं बनेगा। रेमीफाई, देखो रेमीफाई का वैसे तो मतलब होता है रेमिफिकेशन, लाइक किसी चीज को तीर वगैरह को खींचना या मतलब शाखाएं वगैरह फैला देना, उस सेंस में इसको लगाते हैं। बट यहाँ पे देखा जाए तो सीवर का मतलब काटना है और रेमीफाई का मतलब है अपनी शाखाएं फैलाना। ठीक है, तो एक तरीके से जब किसी चीज को हम लाइक तीर वगैरह को खींचते हैं तो एक तरीके से निशाने से काटने के सेंस में लगा सकते हैं। बाकी देखो क्योंकि मिक्स करना, बाइंड करने का मतलब बांधना, ज्वाइन करना, जोड़ना, ये तो इसके नहीं आएंगे। एकमात्र जो ऑप्शन बनेगा रेमीफाई बनेगा, हालांकि रेमीफाई उतना अच्छा इसका सिनोनिम नहीं है जितने देखो कि एग्जैक्टली होना चाहिए, एग्जैक्टली नहीं होना चाहिए था, ये कट करके आ जाता कुछ तो ज़्यादा सही रहता। बाकी अब ऑप्शन नहीं है तो रेमीफाई को लगाना ही पड़ेगा। वैसे तो जनरली इसको यही बनाते हैं कि बेसिकली चीज़ों को अलग कर देना, शाखा वगैरह बनाना, ये कुछ का है, अलग करने की वजह से इसका सीवर आ जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, आगे देखेंगे वन ऑफ दीज बॉक्सेस हैव। देखो वन ऑफ के बाद में आपका नाउन कैसा आता है, प्लूरल आता है, उसके आगे कोई डिटर्मिनर आपका या तो डेमोन्स्ट्रेटिव आता है या आपका आर्टिकल आता है या पजेसिव केस आते हैं, आर्टिकल द आया करता है, ठीक है। और वर्ब आपकी कैसी आती है, सिंगुलर। इसी हैव का नहीं किसका प्रयोग हो जाएगा, इसका। तो हैज द पोर्ट्रेट ऑफ द एयरस, एयरस का मतलब क्या है, राजकुमारी, ठीक है। तो आप कह सकते हो कौन से ऑप्शन में एरर हो जाएगा, डी ऑप्शन में। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड देखो एग्रीमेंट, एग्रीमेंट में डबल जी नहीं आया करता है, ठीक है, एग्रीमेंट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, तो पैसिव वॉइस पूछा गया है, डिड नॉट ईट लगा रखा है, डिड नॉट ईट है तो वॉज नॉट ईटन बन जाएगा, ठीक है। देखो वॉज नॉट ईटन यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे कैन नॉट है, यहाँ पे बीइंग लगा दिया है, यहाँ पे इज नॉट है, इसका मतलब है ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ईडियम फॉर द गिवन सिचुएशन। सिचुएशन दी गई है आई वॉज वेरी एक्साइटेड अबाउट माई न्यू असाइनमेंट, मतलब नए असाइनमेंट के बारे में एक्साइटेड था, तो आई सेंट द मेल विदाउट द रिक्वायर्ड अटैचमेंट। सो जल्दबाजी में क्या किया कि मेल जो है बिना अटैचमेंट के सेंड कर दिया। तो अब इसके लिए पूछा गया है कि क्या करेक्ट ईडियम हो सकता है। देखो एक है एज स्विफ्ट एज एन ईगल, इसका मतलब है जो बहुत तेज हो, ठीक है। जंप द गन, जंप द गन का मतलब होता है जल्दबाजी में कोई काम कर देना, तो आपका करेक्ट ईडियम तो यही बन जाएगा यहाँ के लिए। टेस्टेड द वाटर्स का मतलब क्या होता है, टेस्ट द वाटर का मतलब होता है मेरे भाई, जैसे मान लीजिए आप कुछ नया करना चाहते हैं, ठीक है, और आपको डाउट है कि लोग उस पर शक करेंगे, कुछ करेंगे, तो आप अक्सर करके क्या कर लेते हैं, उसका ना एक डेमो के तौर पर कुछ करके देखते हैं, जिससे कि आपको लोगों का ओपिनियन मिल सके कि ये सही है या नहीं है। जब आपको ओपिनियन मिल जाएगा उसके बाद में ही आप उस पर बेसिकली कमिट करेंगे।
उस सेंस में इसका आ जाता है तो ये नहीं बनेगा। सुक अ लेग का मतलब क्या है, ये बेसिकली आपका ईडियम होता है सेक अ लेग। जैसे कि आपने वो सुना है ना ईडियम ब्रेक अ लेग। ब्रेक अ लेग हम कब बोलते हैं, जब किसी को बेस्ट ऑफ लक विश करते हैं। लेकिन सेक अ लेग हम कब बोलते हैं, सेक अ लेग का मतलब होता है जब हम किसी को ये कह रहे होते हैं भाई इसको करो। जब बेस्ट ऑफ लक बोलते हैं, जब बोलते हैं कि जाओ बढ़िया से करो, तो वो ब्रेक अ लेग। और सेक अ लेग का मतलब हम कहते हैं कि जल्दी करो, या मतलब जल्दबाजी, किसी से कहें कि थोड़ा जल्दी करो या इस काम को स्टार्ट कर दो, ये कहने के लिए सेक अ लेग ईडियम का यूज करते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, और मेरे को पता नहीं क्यों एक ऐसी इंट्यूशन आ रही है कि अब की बार एग्जाम में ये ईडियम आपका आ सकता है, सेक अ लेग। ठीक है, ऐसी इंट्यूशन आ रही है मेरे को, बाकी देख लेना भाई आप लोग। ठीक है, आगे देखेंगे, अ लार्ज केज बिल्डिंग और इनक्लोज्ड इनक्लोजर टू कीप बर्ड्स। बर्ड्स को रखने के लिए देखो, एपियरी होता है बीज के लिए और एवियरी होता है बर्ड्स के लिए। ठीक है, बुरो बेसिकली बिल हो जाता है जहाँ पे चूहे वगैरह या खरगोश के लिए बोल देते हैं। और आपका डॉर्मिट्री बेसिकली एक सोने का जो जगह होती है बड़ी सी, डॉर्मिट्री रूम होता है, स्टूडेंट्स वगैरह के लिए बना देते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है अबेंडन कर देना। तो अबेंडन करने का मतलब होता है किसी चीज को छोड़ देना। एंटोनिम पूछा है तो इसका मतलब है कैप्ट करना, यानी कि उसको रखे रखना। ठीक है, तो ये आपका एंटोनिम बन जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका इडियम मतलब क्वेश्चन है, माई स्टूडेंट्स हैड एक्सपेक्ट। भाई देखो, हैड के बाद में एक्सपेक्ट नहीं आएगा, आपका एक्सपेक्टेड आना चाहिए। इस पार्ट में आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे आगे, तो माई इन्वेस्टमेंट स्कीम हैड बीन अ स्कैम अलोंग। अच्छा, नाई नॉट माई, द इन्वेस्टमेंट स्कीम। ठीक है, द इन्वेस्टमेंट स्कीम की हम बात कर रहे हैं। तो जैसे बात करोगे ना कि स्कैम है, स्कैम के लिए क्या बनेगा, क्या प्लेन बनेगा। प्लेन का मतलब होता है सिंपल, फेलियर फेलियर होता है भाई, सक्सेसफुल आप जानते हैं। स्विंडल का मतलब स्कैम होता है, धोखा, चीट, ट्रिक। ठीक है, आगे देखेंगे, द टीचर कुड जज दैट हिज इंटेंशंस वर डैश। अब नेफेरियस का एंटोनिम पूछा है। नेफेरियस का मतलब होता है नोटोरियस, आपने सुना होगा ना, नोटोरियस, नेफेरियस, इग्रेजियस, ये होते हैं जो नेगेटिवली फेमस होते हैं, उनके लिए यूज करते हैं। सो आपको इसका एंटोनिम बताना है। एंटोनिम बताना है तो पायस यानी कि पवित्र आपका हो जाएगा। ट्रेटरस, जो ट्रेटर हो। इसके अलावा परफिडियस का मतलब होता है धोखेबाज। इनवियस का मतलब है जो जलता है आपसे। ठीक है, सो पायस करेक्ट हो जाएगा। अब अगला जो क्वेश्चन है, ये 20वां क्वेश्चन, ये पता नहीं डबल डबल कैसे स्किप हो रहे हैं। ठीक है, द विलेजर्स कैप्ट द डैश टू कलेक्ट द रेन वाटर। अब देखो, करस है, क्रूज है, क्रूज है। ये तो क्रू जानते हैं आप। ठीक है, ये वो वाला समुद्र वाला क्रूज होता है, और ये क्रूज का मतलब होता है एक बर्तन। ठीक है, तो बेसिकली विलेजर्स ने जो बड़ा सा बर्तन होता है जिसको मांद बोल देते हैं बेसिकली, उसको बाहर रखा। क्यों रखा, जिससे कि रेन वाटर को कलेक्ट कर पाए। ठीक है, तो क्रूज की बात आ जाएगी। आगे देखेंगे, अगला आपका ये क्लोजेस का क्वेश्चन है। मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ, एक बार खुद से पढ़ेंगे और सारे क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करने का प्रयास करेंगे। पढ़ लिया, पॉज कर ली वीडियो, पढ़ो, क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करो, आंसर्स नीचे बता दो कमेंट में, बाकी देखेंगे एक बार। देखो भाई, पहला आपका क्वेश्चन है, द वर्ल्ड इज गोइंग थ्रू अ डीप रिसेशन। वर्ल्ड जो है डीप रिसेशन से निकल रहा है। एट सच अ टाइम वन थिंग वी नीड इन अबंडेंस इज जॉब्स फॉर द सेमी स्किल्ड एंड अनस्किल्ड। और ऐसे टाइम पे हमें जो सबसे ज्यादा जरूरत होती है वो है जॉब्स की। और जॉब खास करके किसके लिए, ऐसे लोग जो सेमी स्किल्ड हैं या अनस्किल्ड हैं। दिस इज द ओनली वे इन विच इक्वल डैश ऑफ वेल्थ कैन टेक प्लेस। और ये एकमात्र रास्ता है जिसकी वजह से कि इक्वल डैश ऑफ वेल्थ किया जा सकता है। इक्वल डैश ऑफ क्या, मतलब इक्वल स्पेंडिंग ऑफ वेल्थ होती है, नहीं मेरे भाई। इक्वल पार्टीशन होगा, नहीं। अर्निंग होगी, नहीं। इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन की बात हम अक्सर करके कर रहे होते हैं। सो इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ वेल्थ कैन टेक प्लेस। द हेल्थ केयर इंडस्ट्री इज आइडियली पोइज्ड टू ऑक्यूपाई दिस पोजीशन। और हेल्थ केयर इंडस्ट्री जो है वो आइडियली पोज्ड है, मतलब वो इस पोजीशन को ले लेगी। द आईटी इंडस्ट्री हायर्स पीपल फ्रॉम द अपर मिडिल स्ट्रेटा। कहा गया है कि जो आईटी इंडस्ट्री है वो हायर करती है लोगों को जो कि अपर मिडिल स्ट्रेटा के होते हैं, जो ऊपर का लेयर है ना, वहां के जो लोग होते हैं उसकी बात कर रहे हैं। ठीक है, एंड रिच फैमिलीज, और अमीर परिवारों के, यूजुअली इंजीनियर्स। द हेल्थ केयर इंडस्ट्री हायर्स नर्सेज। और वहीं पे जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है वो नर्सेज को हायर कर दिया टू द टोन ऑफ 80% ऑफ द जॉब्स क्रिएटेड फ्रॉम द लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा। ऊपर वाला अपर मिडिल की बात कर रहा है और ये आपका लोअर की बात कर रहा है। दोनों में क्या है, कॉन्ट्रास्ट है। अगर दोनों में कॉन्ट्रास्ट है तो कॉन्ट्रास्ट को दिखाने के लिए डिस्पाइट भी आता है, लेकिन ये प्रेपोजिशन है और हमें कंजंक्शन की जरूरत है कि द हेल्थ केयर इंडस्ट्री सब्जेक्ट है और हायर्स आपकी वर्ब है। ठीक है, तो अनलाइक भी प्रेपोजिशन होता है, अनलेस कंजंक्शन है, लेकिन ये कंडीशन बताता है। वेयर एज आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो कहा गया है कि ये जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ये आपकी हायर करती है
नर्सेज को, जो कि लगभग 80% जो है लोअर इकोनॉमिक स्ट्रेटा से होते हैं। ठीक है, देखो स्ट्रेटम आपका एक वर्ड होता है, नाउन होता है, जिसकी प्लूरल फॉर्म होती है स्ट्रेटा, जिसको लेयर्स बेसिकली बोलते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। ग्लोबल हेल्थ केयर इज a 4.5 ट्रिलियन रुपी इंडस्ट्री, सेकंड ओनली टू द एग्रो इंडस्ट्री। यानी कि जो हेल्थ केयर इंडस्ट्री है ये 4.5 ट्रिलियन रुपी की इंडस्ट्री है आपकी ग्लोबल लेवल पे, जो कि सिर्फ और सिर्फ एग्रीकल्चर वाली जो इंडस्ट्री है उससे पीछे है। ठीक है, इवन देन हेल्थ केयर डैश ओनली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। और फिर भी हेल्थ केयर जो है वो बेसिकली 8% को क्या करता है, कॉल करता है, क्योर करता है, विजिट करता है, रीच करता है। मेरे भाई यहाँ पे ना ट्रीटमेंट की बात तो कर नहीं रहे, तो क्योर की बात करेंगे। ठीक है, किसी को कॉल कर नहीं रहे, बुला नहीं रहे, विजिट नहीं कर रहे, हम रीच की बात कर रहे हैं कि किसकी पहुंच कहाँ तक है। ठीक है, सो ये रीच करता है बेसिकली। तो हेल्थ केयर रीचेज ओनली 8% ऑफ द वर्ल्ड्स पॉपुलेशन। Policy makers should look at the healthcare industry as not only an industry which addresses pain but also as one which can dash the economy। इसीलिए जो हमारे पॉलिसी मेकर्स हैं उनको हेल्थ केयर इंडस्ट्री को न सिर्फ एक ऐसी इंडस्ट्री के रूप में देखना चाहिए जो पेन को क्योर करता है, जो पेन को एड्रेस करता है, यानी दर्द को, क्योंकि हेल्थ में बेसिकली आपको अगर कुछ तकलीफ है तो यही देखते हैं। इसको ऐसे भी देखना चाहिए जो कि इकोनॉमी को भी क्या करेगा, क्या इकोनॉमी को इंपेड करने की बात कर रहे हैं भाई, हेल्थ केयर को पॉजिटिव सेंस में यूज कर रहे हैं इसीलिए इंपेड नहीं आएगा। असर्टेन नहीं करना है मेरे भाई, और ना ही परसुएड करना है किसी को, ये बेसिकली इन्फ्लुएंस करेगा। अगर हेल्थ केयर पे ध्यान दिया जाएगा तो हेल्थ बेसिकली इन्फ्लुएंस करेगा। आगे देखेंगे, आगे यहां से है, द लास्ट सेंचुरी वॉज ड्रिवन बाई मशीन्स that addressed human toil, and it is strongly believed that this century will be driven by healthcare. This however will only happen if policymakers make a conscious effort to dash the right policies in place। भाई put something in place आपका phrase होता है, put something in place। अब देखो कौन सा ऑप्शन है, अच्छा यहाँ पे डिजायर है आई गेस, ऐसा यारी दिख रहा है, यहाँ पे डिजाइन दिख रहा है, यहाँ पे बेसिकली जो भी है एक बार देख लेता हूँ ऊपर करके। देखो ये डिजायर है, डिजाइन है, कट है और पुट है, तो आप कहोगे पुट समथिंग इन प्लेस होता है, इसलिए डी ऑप्शन आपका करेक्ट आंसर बन जाएगा सर जी। तो डी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे आगे अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन पर बढ़ने से पहले भाई एक बार आपको बता दूं कि ये हमारा इंग्लिश का रिकॉर्डेड बैच है, इंग्लिश वीओडी बैच। अगर आप बहुत ढंग से, बहुत बढ़िया तरीके से तैयारी करना चाहते हैं, पढ़ना चाहते हैं, तो एक बार जरूर देखें इंग्लिश वीओडी बैच। बहुत बढ़िया लेवल से भाई इसमें हमने पढ़ा रखा है, बहुत जबरदस्त आपको कंटेंट मिलता है, और वैलिडिटी जो है ना वो लाइफ टाइम मिलती है। यानी कि एक बार 699 रुपये देके आप इंग्लिश वीओडी बैच की लाइफ टाइम एक्सेस पा सकते हैं। ये बैच हमेशा अपडेट होते रहते हैं, ऐसा नहीं है कि एक बार आपको ले लिया तो फिर दोबारा अपडेटेड लेना पड़ेगा या कुछ है, वैसा भी नहीं है। सारा कंटेंट आपका अपडेटेड रहता है, क्लास नोट्स मिलते हैं, टाइप वाइज लेवल वाइज सीट्स मिलती हैं, चैप्टर वाइज मॉक टेस्ट मिलते हैं, बहुत सारे पीवाईक्यूज मिल जाते हैं सोल्यूशन के साथ में, सेक्शनल टेस्ट मिलते हैं, बहुत सारे क्विज मिलते हैं। प्री और मेंस दोनों के लेवल की कवरेज इसमें होती है। लगभग आपकी 300 क्लासेस हैं टोटल इसमें, जिसमें वोकेबलरी, कॉम्प्रिहेंशन, ग्रामर है। यानी कि काफ़ी बढ़िया जबरदस्त ढंग का कंटेंट है इसमें। लगभग 200 क्लासेस के अंदर आपकी ग्रामर बहुत डिटेल में और इतने बेसिक से लेकर एडवांस लेवल तक करा दिया है कि एसएससी, यूपीएससी या कोई भी एग्जाम आपका इससे बाहर नहीं जा सकता है। कुछ बच्चों को ये लग सकता है कि क्लासेस थोड़ी ज़्यादा हैं तो सर दिक्कत है, तो आजकल हमने एक नई चीज़ इसमें स्टार्ट करी है जो कि लगभग काफ़ी सारे चैप्टर्स में ऑलरेडी कर चुके, कि हर चैप्टर में एक लास्ट में क्लास देते हैं, जिससे कि उस चैप्टर से क्या क्या एग्जाम में पूछा जा सकता है उस चीज़ को उस क्लास के अंदर हम कवर करते हैं। तो एक बहुत बढ़िया इनिशिएटिव भी हमारी तरफ से लिया गया है इस चीज़ के लिए। तो इस चीज़ में भी हमने मतलब वीओडी बैच को इतना अपडेटेड बनाया है, इसमें टेस्ट डाल के, सीट्स डाल के, एक बार जरूर चेकआउट करना जब भी आपको कभी इंग्लिश बैच लेने का मन करे तब। आगे बढ़ेंगे मेरे भाई, आगे हम शिफ्ट नंबर 2 की तरफ चले जाएंगे और दूसरी शिफ्ट आपके स्टार्ट करेंगे फटाफट से। देखिएगा जी, पहला आपका क्वेश्चन है, मोस्ट अप्रोप्रिएट सिनोनिम पूछा है अपैथी का। देखो ये पैथ होता है, पैथ का मतलब बेसिकली आपका क्या बनता है, पैथ का मतलब बनता है फीलिंग्स। ठीक है, फीलिंग्स आपके लिए रूट वर्ड होता है इसके लिए, और ए का मतलब होता है एब्सेंस। तो अपैथी का मतलब बन जाता है एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स। एब्सेंस ऑफ फीलिंग्स का मतलब बेसिकली एवर्जन नहीं होगा, ये हेट होता है। इम्पैथी आपका बेसिकली किसी के साथ में सहानुभूति के लिए आ जाता है। ठीक है, हॉस्टिलिटी दुश्मनी होती है। इंडिफरेंस का मतलब होता है लैक ऑफ फीलिंग्स, फीलिंग्स की कमी। ठीक है, आपने एक वर्ड सुना होगा स्टोइक, वन हु इज इंडिफरेंट टू पेन एंड प्लेजर, यानी कि जिस पर दुख और सुख का फर्क नहीं पड़ता, वहां भी इंडिफरेंस वर्ड आता है। तो इंडिफरेंस का मतलब ये जिस पर फर्क ना पड़े, तो फीलिंग्स ना हो तो अपैथी आ जाता है। इसके लिए इंडिफरेंट एक आपका वर्ड होता है, इंडिफरेंट का मतलब है ऐसा व्यक्ति। तो स्टोइक हो गया, इंडिफरेंट हो गया और अपैथेटिक हो गया, तीन आपके एडजेक्टिव बनते हैं
जिनका मतलब होता है कि किसी पे जिस पर फर्क ना पड़ता हो। आ जाइए आगे देखेंगे, अगला है आपका ही यूज टू। देखो अभी आपका PQRS का क्वेश्चन है, एक बार जल्दी से खुद से आंसर करेंगे और फिर याद दिला दूं PQRS को अगर बहुत बेहतरीन ढंग से आपको सीखना है, जानना है, तो भाई मेरे आपको फटाफट से जाके मैराथन देख लेनी है। बहुत अच्छे तरीके से मैराथन को हमने कवर करा है। देखो ही यूज टू कमिट 1 थेफ्ट अ ईयर ऑन एवरेज। तो ही बेसिकली किसके लिए यूज करा है अभी देखते हैं। देखो यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही है, यहाँ भी ही, यानी कि सारे में ही है। इसका मतलब है नाउन प्रोनाउन रिलेशन का हेल्प हमें नहीं मिल पाएगा। अब हमें देख लेते हैं कि कुछ कुछ कीवर्ड्स हमें देखने पड़ेंगे। ही चोज द हाउस, यहाँ पे यानी कि एक हाउस चूज करने की बात हमने की गई है यहाँ पे। ही फाउंड दैट द फैमिली। देखो भाई एक बात बताओ, पहले फैमिली बात करेंगे या पहले हाउस की बात करेंगे? पहले उसने एक हाउस सेलेक्ट करा होगा, फिर उसकी फैमिली की बात करेंगे कि फैमिली कहीं गई थी या नहीं गई थी या क्या था। फिर यहाँ पे कह रहे हैं ही ब्रोक इनटू द हाउस, वो हाउस में अंदर चला गया। ही होप्ड टू गेट 15,000 पाउंड्स वर्थ ऑफ ज्वेल्स फ्रॉम द सेफ। तो पहले सेफ पे पहुंच जाएगा, पहले घर में जाएगा? आप कहोगे सर पहले घर में जाएगा, यानी कि इसका जो सीक्वेंस लग रहा है तो BCD तो आपका फिक्स सीक्वेंस में आएगा। और यहाँ पे हमने बताया कि उसकी आदत थी कि शुरुआत में ही वो एक घर में चोरी करता था, तो BCD और A आपका स्टार्टिंग में आ जाएगा, तो ABCD करेक्ट बन जाएगा। ठीक है, आगे देखेंगे भाई। क्रॉनिक इन्फेक्शन सच एज टाइफॉइड, चिकन पॉक्स एंड अदर्स फॉर एग्जाम्पल आर नो लॉन्गर फियर्ड। अब देखो कहा गया है कि क्रॉनिक, ये भी PQRS का क्वेश्चन है, ठीक है। तो क्रॉनिक इन्फेक्शंस जैसे कि टाइफॉइड हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, और ये आजकल नो लॉन्गर फियर्ड है, यानी इनके इलाज निकलना है। कहीं ना कहीं पहले इलाज की बात करी गई होगी। अ फैक्टर कंट्रीब्यूटिंग टू द रैपिड राइज ऑफ द पॉपुलेशन इन रिसेंट ईयर्स हैज बीन द ड्रॉप इन द डेथ रेट। डेथ रेट में जो ड्रॉप आया है वो आपका एक फैक्टर है। बिकॉज ऑफ मेडिकल ब्रेक थ्रूज द डेथ रेट हैज डिक्रीज्ड। और यहाँ पे भी डेथ रेट की बात की गई है कि डिक्रीज हुआ है। अब देखो ये कह सकते हैं, पहले हमने कहा है कि देखो पॉपुलेशन क्यों बेसिकली बढ़ रही है, एक फैक्टर उसका ये है कि डेथ रेट कम हुआ है। डेथ रेट ये हमने देखो पहला बता दिया यहाँ पे कि डिक्लाइन हुआ है, ठीक है। उसके बाद हम कह रहे हैं कि क्या डिक्लाइन हुआ है, तो 2011 में बताया गया कि अप्रोक्सीमेटली 8.5%, मतलब पर 1000 पीपल वाला जो था ये है। तो बी के बाद में डी का पेयर बनेगा, 2001 में ये था, ठीक है। और फिर कहा गया है कि जो बिकॉज ऑफ मेडिकल ब्रेक थ्रूज, मेडिकल में ब्रेक थ्रू मिले हैं। अब आप खुद से बताना, यहाँ पे मेडिकल की बात की गई है कि ये बीमारियां अब ये नहीं है, तो पहले हमें ब्रेक थ्रू की बात करी जाएगी कि भाई मेडिकल में बहुत सारी चीजें मिली हैं और ऐसा ब्रेक थ्रू मिल गया है, अब कोई दिक्कत नहीं होगी। इसका मतलब हम आसानी से कह सकते हैं कि जो ए है वो सी के बाद आएगा, तो BDCA आपका करेक्ट आंसर बन जाता है। हालांकि ये आप देखोगे तो इनमें थोड़ा सा आपको मीनिंग की जरूरत पड़ रही है। हालांकि यहाँ पे आप एक बहुत अच्छे से जो लिंक निकाल सकते थे वो यही थे कि यहाँ पे बात की गई है पॉपुलेशन की, पॉपुलेशन से डेथ रेट पे आए हैं, तो डेथ रेट से फिर से यहाँ पे चले जाएंगे। ऐसा नहीं कर सकते कि डी से शुरुआत करा और फिर पॉपुलेशन पे जाए फिर डेथ रेट पे जाए। मैंने आपको बार बार बताया है कि PQRS का क्वेश्चन करते टाइम आपको कंसिस्टेंसी को मेंटेन करना है, कंसिस्टेंसी इन राइटिंग। तो अगर एक चीज की बात करिए, पहले पॉपुलेशन, पॉपुलेशन की वजह से हम डेथ रेट पे पहुंचे, डेथ रेट के बारे में हमने यहाँ बताया। डेथ रेट के बाद में हम मेडिकल की बात की कि डेथ रेट क्यों कम हुआ है, और मेडिकल से ही फिर हम यहाँ पे पहुंचे। यानी कि एक से दूसरी चीजों को रिलेट करना बेहद जरूरी होता है। सो BDC आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, रैपिड में बी रिप्लेस्ड बाई, रैपिड की जगह पे क्या आ सकता है? एक है ग्रेजुअल, अब देखो एक है आर्टिस्टिक, एक है लेजिटिमेट, एक है स्पीडी। रैपिड का मतलब होता है बहुत, ठीक है। आर्टिस्टिक का मतलब है जिसमें आर्टिस्ट की आपको कलाकृति दिखे। लेजिटिमेट लीगल होता है, ग्रेजुअल धीरे धीरे। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है द न्यू बिल्डिंग वॉज बीइंग आपका दे रखा है मेरे भाई, तो वॉज प्लस ING आ रखा होगा। यहाँ पे हैज है, यहाँ पे इज है, यहाँ पे हैड है, यहाँ पे वर है। वॉज आ जाए या वर आ जाए? नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है मनीषा, मनीषा इज अ बिलीवर ऑफ फेट। भाई बिलीवर ऑफ फेट जो होता है उसको फैटलिस्ट बोला जाता है, जो भाग्यवादी होते हैं, तो फैटलिस्ट, ठीक है। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है दे लिव इन द अपार्टमेंट अबव आवर्स। तो वो अपार्टमेंट जो हमारे के ऊपर है। अब अबव का एंटोनिम पूछा है तो क्या बन जाएगा? आप कहोगे बिलो बन जाएगा। आगे देखेंगे नेक्स्ट, टू फेस द म्यूजिक। टू फेस द म्यूजिक का मतलब है किसी चीज के कॉन्सिक्वेंसेस को झेलना। सो बेसिकली क्या है? बैरिंग द एंटायर ऑडियंस, ये नहीं होगा। बीइंग चैलेंज टू म्यूजिकल कॉम्पिटिशन नहीं होगा। टू बियर द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस, सही बात है। नॉट नोइंग द रियल, ये नहीं होगा। आगे देखेंगे, अगला आपका, अब देखो ये अगेन PQRS का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। स्वॉर्म्स हैव रैग्ड हैवॉक ऑन क्रॉप्स। अब देखो स्वॉर्म्स की बात है तो किस चीज के स्वॉर्म? स्वॉर्म होते हैं झुंड, बेसिकली खास करके कीट पतंगों के झुंड। तो पहले आप देखेंगे सिंस प्री हिस्टोरिक टाइम्स लोकस्ट। लोकस्ट आपने सुना है, थोड़े टाइम पहले ये आया भी था, जिनको टिड्डे बोलते हैं, ठीक है, टिड्डे, तो इनको लोकस्ट बोलते हैं। तो लोकस्ट की बात करेंगे, फिर लोकस्ट के स्वयं की बात करेंगे, मतलब स्वॉर्म की बात करेंगे।
पक्की बात यह है कि ए बाद में आएगा आपका और बी आपका पहले आएगा। अच्छा, आगे देखेंगे चेंजेस इन एग्रीकल्चर प्रैक्टिस एंड इम्प्रूव ऑब्जर्वेशन ऑफ एरियाज। अब देखो यहाँ भी सॉर्म्स की बात करी गई है डी में भी, तो डी भी आपका बाद में ही आएगा बी के, ठीक है। इसके अलावा देखो ट्रेडिशनल मेथड्स ऑफ कंट्रोल रिलाई ऑन द यूज ऑफ पेस्टिसाइड फ्रॉम द ग्राउंड और द एयर, ऑल्दो बायोलॉजिकल कंट्रोल अप्रोचेस आर आल्सो मेकिंग ग्रेट। अब देखो यहाँ पे तो कंट्रोल की बात कर रहे हैं हम, यानी कि ये भी पहले तो स्वॉर्म के बारे में बताएंगे ना, पहले लोकस्ट के बारे में बताएंगे। पक्की बात है बी से शुरू होगा, दो ऑप्शन आपके ऐसे एलिमिनेट, ए और डी से शुरू नहीं कर सकते, ठीक है। अब आ जाइए मेरे भाई, अब देखो एक में बी के बाद में डी कहा गया है, एक में बी के बाद में ए कहा गया है। अब सिंपल सी बात है, पहले लोकस्ट की बात करिए जिन्होंने एक पूरे तरीके से प्लेग कर दिया था, उस टाइम पे आपने देखा पूरी फसलें नष्ट कर दी थी। और ऐसे ही यहाँ पे आपका थोड़े टाइम पहले आया था ना, आई गेस कोविड के जस्ट बाद में लोकस्ट अटैक आया था काफी दिल्ली में और राजस्थान में, बहुत ज्यादा इससे बहुत मतलब हाहाकार सी मच गई थी उस टाइम पे, आई गेस 2021 के टाइम पे आया था जो लेटेस्ट था हमारा, है ना। तो यहाँ पे लोकस्ट की बात कर रहे हैं और फिर इसी के बाद में हमने बात करा है कि ये जो स्वॉर्म्स में उड़ते हैं यानी कि बहुत सारे झुंड में, ये एकदम एक तरीके से रैग्ड हवॉक का मतलब होता है पूरे में तबाही ला देते हैं, तबाही ला देते हैं, यानी कि बी ए आपका आ जाएगा, बी ए आपका आ जाएगा तो आसानी से आपका पेयर बनी गया बी ए। और यहाँ पे भी देखो स्वॉर्म्स की बात करी डी, और फिर यहाँ पे इनको कंट्रोल करने की बात करी गई है, तो ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है इनकरेक्टली स्पेल्ड, आपसे पूछा है वर्ड, एक है ड्रेज, एक है नॉर्थ, एक है सीज, एक है इरेज। देखो सीज की जो स्पेलिंग होती है वो SEIZE होती है, ये क्या होती है SEIZE। नेक्स्ट देखेंगे आगे, हर मदर ऑलवेज इनकरेज्ड द आइडिया ऑफ अर्ली मैरिज। अब देखो इनकरेज का एंटोनिम पूछा है तो क्या बन जाएगा, डिस्करेज बन जाएगा मेरे भाई, करेक्ट आंसर हो जाएगा। मोटिवेटेड, सपोर्टेड, चीयर्ड, ये तीनों सिनोनिम हो जाएंगे। आगे देखेंगे अदिति इज मेटिकुलस बाय नेचर। मेटिकुलस का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मेटिकुलस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, ठीक है। तो हार्ड वर्किंग का एंटोनिम अगर पूछा गया है, एक्यूरेट नहीं होगा, प्रिसाइज नहीं होगा, कंसाइज नहीं होगा, केयरलेस आपका एंटोनिम बन जाएगा। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका, अब देखो यहाँ पे करेक्ट ऑप्शन पूछा है फिल इन द ब्लैंक्स में, मीनाक्षी स्वीप्स द बॉल एक्सीलेंटली व्हेन। अब देखो यहाँ पे मेन क्लॉज में अगर प्रेजेंट है तो टाइम क्लॉज में तो हमेशा प्रेजेंट का इंडेफिनिट ही आएगा। कौन सा मेरे भाई, हैज गेट नहीं आएगा, मतलब ये नहीं आएगा, ये भी नहीं आएगा, गेट्स करेक्ट आंसर हो जाए, ठीक है। आगे देखेंगे, तो यानी कि सेंटेंस का मीनिंग भी समझा देता हूँ कि मीनाक्षी स्वीप करती है बॉल को बहुत अच्छे से अगर उसको ऑफ स्पिन डिलीवरी मिल जाए, क्रिकेट की बात, ठीक है। आगे देखेंगे भाई, मैनी नोटिसेबल पीपल, इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन है। देखो नोटिसेबल पीपल नहीं होते हैं, पीपल तो हमेशा ही नोटिसेबल, आदमी आएगा तो नोटिस तो कर पाओगे। नोटिसेबल का मतलब होता है जिसको नोटिस करना पॉसिबल हो, ठीक है। एक है आपका नोटेबल, नोटेबल का मतलब होता है जिनको नोट करना जरूरी है, नोट करने लायक है, यानी कि जो प्रसिद्ध लोग हैं, ठीक है। अच्छा नोटवर्थी ये गलत है, NOTE आता है तो इसकी तो स्पेलिंग ही गलत है, तो वैसे भी नहीं आएगा। सेलिब्रिटी को पीपल के पहले नहीं लिखेंगे हम, ये थोड़ी ना कहेंगे सेलिब्रिटी पीपल आए हैं, नहीं मेरे भाई, हम सीधे लिखते हैं कि सेलिब्रिटी आए हैं, तो सेलिब्रिटी वैसे ही नहीं आएगा, ठीक है। नोटेबल पीपल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे अगला आपका, स्टायर अप हॉर्नेट्स नेस्ट, इसका मतलब है देखो एक तो कंट्रोवर्सी के सेंस में आता है इसका, कंट्रोवर्सी बना देना, और एक आपका बेसिकली आता है कि किसी मुसीबत को मोल ले लेना, ठीक है। सो रेजिस्ट अ फाइट नहीं होगा, क्रिएट डाउट नहीं होगा, फियर बर्ड्स नहीं होगा, प्रोवोक ट्रबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, इज स्टडिंग दे रखा है मेरे भाई, पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करता है तो इज बीइंग आ जाएगा। यहाँ पे देखो इज स्टडीड है, यहाँ पे वॉच बीइंग है, यहाँ पे हैज बीन है, तो इज बीइंग यहाँ आ रखा है। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है। देखो शुरुआत में ये जो सोविनर दे रखा है ना, यही गलत दे रखा है, SOU होता है VNIR। सोविनर का मतलब होता है कोई मोमेंटो या कीपसेक बोल देते हैं इसके लिए, तो क्या पास्ट का रख के रखते हो किसी की याद में, समझ याद में रह जाती है, कभी आपने किसी का डिजाइन में नाम कैसी चीज हो याद में कुछ। आगे देखते हैं नेक्स्ट, डिलीजेंट। डिलीजेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई, मेहनती, इसका मेहनती या आपका बहुत जो अच्छे से काम करता हो कोई, उसको बोल देते हैं। तो फेथफुल नहीं होगा सिनोनिम, ऑफुल तो नेगेटिव वर्ड है, स्पाइटफुल नेगेटिव वर्ड है, केयरफुल आपका करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे एरर डिटेक्शन का क्वेश्चन है, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल ऑल द टाइम कहा गया है। देखो यू सब्जेक्ट है, कैन आपकी हेल्पिंग वर्ब है, फूल आपकी मेन वर्ब है, ठीक है। यू कैन फूल, आप फूल कर सकते हो किसको भाई, सम ऑफ द पीपल, कुछ लोगों को, ऑल द टाइम यानी कि पूरा टाइम, और फिर कॉमा लगाया, एंड ऑल द पीपल सम ऑफ द टाइम, और सभी लोगों को कभी कभी, यानी कि क्या कर सकते हो आप, यू कैन फूल सम ऑफ द पीपल, कुछ लोगों को पूरा टाइम मूर्ख बना सकते हो, और सभी लोगों को कुछ टाइम मूर्ख बना सकते हो, ये भी सही लग रहा है। और फिर यहाँ पे आपने बट लगाया, यू कैन नॉट फूल, लेकिन आप फूल नहीं कर सकते ऑल द पीपल ऑल द टाइम, सारे लोगों को सारा टाइम, सब सही है।
ये अच्छी बात भी कही गई है, नो एरर लग रहा है आपका। यानी कि आप सारे लोगों को, कहा गया है सारे लोगों को कुछ टाइम मूर्ख बना सकते हो, कुछ लोगों को सारे टाइम मूर्ख बना सकते हो, लेकिन सारे लोगों को सारे टाइम मूर्ख नहीं। ठीक है, आ जाओ भाई। तो देयर आर 1.52 बिलियन आधार कार्ड्स गिवन टू द होल पॉपुलेशन एज ऑफ फरवरी 2019। आधार कार्ड की बात कर रहे हैं। अ फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर्स जन धन योजना makes services like banking, remittance and insurance accessible to every Indian at a reasonable price। अब देखो जैसे ही आप इस क्वेश्चन को देखते हो, यहाँ पे बेसिकली ये जो प्रधानमंत्री जनधन योजना है उसकी बात यहाँ पे की गई है। अच्छा, यहाँ पे अंडर द एक्रोनिम, एक एक्रोनिम बताया गया है जिसके अंदर जनधन योजना की बात की गई है। जनधन योजना फॉर फाइनेंशियल इंक्लूजन, आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन एंड मोबाइल टेलीकम्युनिकेशंस, इंडिया इज ऑन द वर्ज ऑफ अ सोशल रेवोल्यूशन। चलिए ये कह सकते हैं कि ये आपका स्टार्टिंग का पॉइंट लग रहा है। ठीक है, अगर ये आपका स्टार्टिंग का पॉइंट है तो, और देखो एक आप बी को भी सोच सकते हैं कि एक फाइनेंशियल इंक्लूजन प्रोग्राम कॉल्ड द प्राइम मिनिस्टर्स जनधन योजना मेक सर्विसेज। अब देखो आसानी से अब दो चीजें हैं जो कि स्टार्टिंग पॉइंट बनेंगे। डी से तो स्टार्ट नहीं कर सकते, ए से स्टार्ट नहीं कर सकते, ये आपकी पक्की बात है। तो बी से स्टार्ट होगा या सी से स्टार्ट होगा, दो ऑप्शन आपने एलिमिनेट। अगर आपने सी से स्टार्ट करा है तो ये ए को लेके आ रहा है कि ये देखो यहाँ पे बताया गया है दो तीन चीजों की बात की गई है, जनधन योजना है, आधार बायोमेट्रिक आइडेंटिफिकेशन है और मोबाइल टेली कम्युनिकेशन है। तीनों चीजों की बात की गई है जिसको जैम बोला गया है। ठीक है, फिर यहाँ के बाद में सीधा हम किस पे पहुंच गए, सबसे पहले आधार वाले पे पहुंच गए कि आधार कार्ड दिए गए थे होल पॉपुलेशन को 2019 तक। ठीक है, इसके बाद में फिर क्योंकि हमने क्या लिया है, सी वाले को अगर लेना तो बी लिया है, तो फिर जनधन योजना की बात कर लिए और लास्ट में बेनिफिशियरीज का बताया गया है। बेसिकली आपका मोबाइल टेलीकम्युनिकेशन की बात नहीं की है, लेकिन जो जनधन योजना वाले बेनिफिशियरी हैं उनकी बात की गई ऑप्शन में। एक चीज जो यहाँ पे श्योर है वो ये है मेरे भाई कि बी के बाद में डी का पेयर बनेगा, ये पक्की बात है। क्यों, जनधन योजना के जो बेनिफिशियरीज हैं वो अकाउंट ओपन कर सकते हैं नो बैलेंस के में, ये पक्की बात है। ठीक है, तो हम आसानी से कह सकते हैं कि ये आपका जो है नो बैलेंस के साथ में नहीं, जीरो बैलेंस अकाउंट जो होते हैं वो ओपन हो सकते हैं। आप कहोगे बीडी का पेयर कहाँ पे बन रहा है, यहीं बन रहा है, तो सी ए बी डी आपका करेक्ट पेयर। ठीक है, सी ए बी डी आपका करेक्ट आंसर। अगला अब आपका भाई क्लोज टेस्ट है, मैं थोड़ा साइड हो जाता हूँ और एक बार आप खुद से आंसर करने का प्रयास करेंगे। वीडियो पॉज करेंगे, सारे क्वेश्चन पढ़ेंगे, आंसर करने का प्रयास करेंगे, कमेंट्स में आंसर देंगे। चलेंगे अब आगे। द डिजिटल साक्षरता अभियान यानी कि दिशा की बात की गई है और नेशनल डिजिटल लिटरेसी मिशन NDLM स्कीम हैज बीन फॉर्मुलेटेड टू डैश IT ट्रेनिंग। अब देखो क्या कर रहा है ये भाई, IT ट्रेनिंग टू 52.5 लाख पर्सन। पहली बात देखो, अफर्म करने का मतलब यहाँ पर सेंस बिल्कुल भी नहीं बनेगा, कंफर्म करने के सेंस आता है किसी को अफर्म कर रहे हैं हम। एट्रीब्यूट करने का मतलब होता है किसी क्वालिटी को ऐड करना, एट्रीब्यूट करना। ठीक है, वो नहीं है यहाँ पे। अटेन नहीं, IT ट्रेनिंग दी जाती है, अटेन नहीं करी जाती, इम्पार्ट करना आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जिसका मतलब है ट्रेनिंग देना। इंक्लूडिंग आंगनवाड़ी एंड आशा वर्कर्स एंड ऑथराइज्ड राशन डीलर्स in all the states UTs, the dash the country so that the non-IT literate citizens are dash to become IT literates। कहा गया है कि ये सबको दी जा रही है, और क्यों दी जा रही है, मतलब कहाँ दी जा रही है, कंट्री। देखो अमंग द कंट्री का कोई सेंस नहीं है, बिटवीन द कंट्री का कोई सेंस नहीं है, विद इन द कंट्री का कोई सेंस नहीं है, बाहर थोड़ी दी जाएगी, सो विद इन लगाएं, अक्रॉस द कंट्री यानी कि पूरे देश की यहाँ पे बात की जा रही है। सो दैट द नॉन IT लिटरेट सिटीजन्स आर डैश टू बिकम IT लिटरेट, जिससे कि क्या होगा कि जो नॉन IT लिटरेट है वो IT लिटरेट बनने के मतलब क्या हो जाएंगे, आर ट्रेंड होंगे, मेड होंगे, इंक्लूडेड होंगे, ऑर्डर्ड। पहली बात तो ऑर्डर्ड नहीं होगा, इंक्लूडेड नहीं होगा, मेड नहीं होगा, उनको ट्रेनिंग दी जा रही है तो ट्रेंड होंगे। सो citizens are trained to become IT literate so as to dash them actively and effectively participate। so as to क्या कर रहे हैं हम उसको रिगार्ड कर रहे हैं, भाई रिगार्ड का कोई सेंस नहीं है भाई, हम उनको इनेक्ट कर रहे हैं, वो कोई कानून थोड़े ना जो इनेक्ट किए जाएंगे। एबल कर रहे हैं मेरे भाई, एबल तो एडजेक्टिव होता है आपका। ठीक है, और हमें यहाँ पे क्या करना है, सो एज टू के बाद में V1 चाहिए, इसीलिए इनेबल आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, जो कि वर्ब होती है। ठीक है, इनेबल देम to actively and efficiently participate in the democratic and developmental process and also dash their livelihood। और अपने लाइवलीहुड को क्या प्रेजेंट करेंगे जी, क्या एंगेज करेंगे जी नहीं, क्या ट्रेन करेंगे जी नहीं,
एनहेंस करेंगे, वो लोग बढ़ाएंगे तो उठाएंगे, इनहेंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। भाई ये था आपका सेट नंबर 2। एक बार फिर से बता दूं, अगर आप तैयारी कर रहे हैं सीजीएल या सीपीओ मेंस की, आरजी विक्रमजीत ऐप पे हमारा मेंस का बैच चेकआउट करना ना भूलें। पढ़ेंगे आगे मेरे भाई, ये हमारा कॉम्बो बैच भी और इंग्लिश स्पेशल। सीजीएल प्री 20/7/2023 शिफ्ट 3 जो आपका पेपर है उसकी बात कर लेते हैं जल्दी। सेलेक्ट द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा गया है, कॉन्फ़िगरेशन, कंसल्टेंसी, कॉन्स्पिरेसी और कॉन्स्टिट्यूशन। ये आपका देखो कॉन्स्पिरेसी की जो स्पेलिंग आपको दिखाई दे रही है तो सी वाई आया करता है, ना कि एस। ठीक है, कन्फिगर करना किसी चीज़ को बेसिकली, जैसे आप कोई नया मोबाइल लाते हैं, कोई भी सेटिंग्स वगैरह होती हैं उनको कन्फिगर करते हैं। कंसल्टेंसी यानी कंसल्ट जब हम किसी से करते हैं, सलाह ले रहे होते हैं। कॉन्स्पिरेसी आप जानते हैं जो जाल बिछाते हैं किसी के लिए। कॉन्स्टिट्यूशन आप सब जानते हैं, संविधान। ये पीक्यूआरएस का नहीं नहीं ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस, नॉट पीक्यूआरएस। तो टुडे इज सिक्स्थ आपका क्या कैसा नंबर है? ऑर्डिनल है, ऑर्डिनल के साथ द आर्टिकल आता है, यहाँ पे दे रखा है, यहाँ पे द दे रखा है, यहाँ पे कुछ नहीं दे रखा है। सी ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा। पढ़ेंगे आगे, अगला आपका क्वेश्चन है हार्दिक्स होरोस्कोप सेज। हार्दिक का जो होरोस्कोप है वो कहता है कि द स्टार्स विल बी एक्सरसाइज्ड अ बेनिंग इन्फ्लुएंस ऑन हिज लाइफ। पहली बात, स्टार्स कुछ करेंगे या स्टार्स पे कुछ किया जा रहा है? देखो यहाँ पे जैसे देखा ना, एक्सरसाइज वर्ब का ऑब्जेक्ट दे रखा है सर, पेनिंग इन्फ्लुएंस क्या बन जाएगा? ऑब्जेक्ट। सेंटेंस को एक बार फिर से समझते हैं। हार्दिक्स होरोस्कोप आपका सब्जेक्ट है, सेज आपकी वर्ब है, दैट द स्टार सब्जेक्ट है, विल हेल्पिंग वर्ब है, बी आपकी हेल्पिंग वर्ब है, एक्सरसाइज आपकी मेन वर्ब है। बी प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म पैसिव बना रखी है और आगे ऑब्जेक्ट दे रखा है। एक बात बताइएगा सर, अगर ऑब्जेक्ट दे रखा है तो पैसिव आना चाहिए या एक्टिव आना चाहिए? आप कहोगे पैसिव होता तो ऑब्जेक्ट को तो सब्जेक्ट बना दिया होता, और बाई के साथ कुछ आता है, इसका मतलब है पैसिव की जरूरत नहीं है, एक्टिव की जरूरत है। अगर एक्टिव की जरूरत है तो बी प्लस बी थ्री नहीं, विल प्लस बी वन आएगा। सो विल एक्सरसाइज आपका करेक्ट है, विल एक्सरसाइज। अब बैनिंग इन्फ्लुएंस, बैनिंग का मतलब होता है हार्मलेस, हार्मलेस इन्फ्लुएंस रहेगी, ये कहा गया है। ठीक है, सो कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। इट इज रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स, इसका मीनिंग क्या है भाई? रेनिंग कैट्स एंड डॉग्स का मतलब होता है बहुत भारी बारिश हो रही है। तो ड्रिजल का मतलब होता है छोटा, देयर आर शॉवर्स, हल्की बारिश है ये भी। इट इज रेनिंग वेरी हैवीली, ये करेक्ट आंसर है। समथिंग दैट डज नॉट अपसेट, ये कोई मतलब ही नहीं है, आगे देखेंगे। वन हु लुक्स एट द नेगेटिव साइड, मेरे भाई जो पॉजिटिव साइड को देखता है वो आपका ऑप्टिमिस्ट होता है, जो भाग्य को ही मानता है वो आपका फैटलिस्ट होता है, जो नेगेटिव साइड को देखता है उसको पेसिमिस्ट कहते हैं। और इसी के जैसे दिखता है एक और शब्द जिसको शांति दूत जो होता है, जो शांति पसंद करता है, उसको पैसिफिस्ट कहा जाता है। तो यहाँ पे पेसिमिस्ट आपका करेक्ट आंसर होगा। रेसिस्ट आपका बेसिकली जो रेस के मामले में, मतलब रेस के बेसिस पे लोगों के साथ में दुर्व्यवहार करता है, या बेसिकली वहाँ पे अलग अलग तरीके से मापदंड रखता है। अगला आपका वर्ड है हैपलेस। हैपलेस का वही मीनिंग होता है जो हेल्पलेस का होता है। हैपलेस का मतलब है जो एकदम दुर्भाग्यशाली है, मतलब जिसका दुर्भाग्य चल रहा है बेसिकली। तो फॉर्चुनेट होगा सर, हैप्पी नहीं होगा, और डिस्ट्रेसफुल नहीं होगा क्योंकि सिमिलर पूछा गया। अनफॉर्चुनेट आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, अगला आपका वर्ड है एंटोनिम पूछा गया है स्लगिस का। स्लगिस का एंटोनिम क्या बन जाएगा? स्लगिस का मतलब होता है स्लो, एंटोनिम हो जाएगा तेज, तो एक्टिव आपका हो जाएगा। आई कैचिंग का मतलब होता है कोई चीज जो बहुत अच्छी होती है, कंफर्टेबल। और डिस्टॉर्टेड, डिस्टॉर्टेड का मतलब होता है जिस चीज को खराब कर दिया गया, डिस्टॉर्ट कर दिया यानी कि खराब कर दिया, बिगाड़ दिया गया है। द फैमिली इज नीदर इंटरेस्टेड इन सेलिंग द हाउस नॉर। अब देखो नीदर का पेयर नॉर बनता है, यहाँ पे और दे रखा है, तो इसका मतलब है देखो यहाँ पे नॉर है, यहाँ पे बट है, यहाँ पे नॉट है, यहाँ पे येट है, ये करेक्ट हो जाएगा। आगे देखेंगे, आगे टेकिंग अ बुल बाय द हॉर्न्स। टेक द बुल बाय द हॉर्न्स का मतलब होता है कि मुश्किल परिस्थिति का या मुश्किल एनिमी वगैरह का साहस के साथ में सामना करना। तो एक है आपका डिकैपिटेट करना, बिल्कुल नहीं डिकैपिटेट नहीं कर रहे हैं हम, ठीक है, मतलब उसको मार नहीं रहे कुछ ऐसा। के अलावा टू मेक अ स्टूपिड डिसीजन नहीं होगा, वियरिंग ए स्कुल कैप नहीं होगा, टू डील विथ अ डिफिकल्ट सिचुएशन इन अ वेरी डिफरेंट, मतलब डायरेक्ट और कॉन्फिडेंट वे, करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे, बीइंग अ मिलनेयर ही इज लीडिंग अ लग्जूरियस लाइफ। अभी मिलनेयर करेक्ट स्पेलिंग है, स्पेलिंग का ही पूछा गया है, तो मिलनेयर ऑलरेडी करेक्ट है, लग्जूरियस। अब देखो, अब आपको ये देखना है कि ये चार जो ऑप्शन है इनमें से क्या क्या आपका इनकरेक्ट है। पहली बात तो देखो ई आई आर ई नहीं आता है, ए आई आर ई आता है, ए आई आर ई है, ठीक है, लेकिन यहाँ से ओ गायब है, तो ये ऑप्शन और ये ऑप्शन, ये दो आपके मिलनेयर की वजह से गलत हो जाए। ठीक है, अब देखो लग्जूरियस की अगर हम बात करते हैं तो लग्जूरियस में यहाँ पे एल यू एक्स यू आर ओ यू एस है, यहाँ पे एल यू एक्स आर आई ओ यू एस है, आर आई ओ यू एस है, आर आई ओ यू एस है। तो लग्जूरियस में तो आपका डी ऑप्शन करेक्ट आंसर, ठीक है, क्योंकि आर आई ओ यू एस होता है,
ROUS नहीं होता। मान लीजिए कभी बार जैसे यहाँ पे सिर्फ RIUS दे रखा है और यहाँ पे इसीलिए ये वाला गलत था, यहाँ पे RI तो है लेकिन ये इसकी वजह से गलत हो गया था, ये इसकी वजह से गलत हो गया था, पहला वाला लग्जूरियस की वजह से गलत हो जाता है क्योंकि वहाँ पे RI नहीं है। ठीक है, आगे देखेंगे अगला है नीदर जॉन नॉर साइमन आर कमिंग टू द मीटिंग। नीदर जॉन नॉर साइमन, जैसे ही देखेंगे आप नीदर नॉर से जब दो सब्जेक्ट को जोड़ रखा हो, वर्ब जो है निकट वाले सब्जेक्ट के अनुसार आती है, का प्रयोग किया जाएगा ना कि आर का। कौन सा आपका करेक्ट आंसर है? ओके, ये इंप्रूवमेंट का क्वेश्चन था, बाई चांस अंडरलाइन नहीं हो रखा है, बट कोई दिक्कत नहीं, सिंपल क्वेश्चन छोड़ देंगे। आगे देखेंगे अगला आपका वी यूजुअली हैड डैश विजिटर्स ड्रॉपिंग बाई बट नाउ वी हैव वेरी लेस। लेस का आपको एंटोनिम पूछा है, लेस का एंटोनिम क्या हो जाएगा? ज़्यादा। स्लाइटर का मतलब तो कम है, इनसफिशिएंट भी कम को दिखाता है, अ हैंडफुल का मतलब है स्मॉल नंबर, तो स्मॉल नंबर है तो ये भी सिनोनिम में आ जाएगा। अम्पटीन का मतलब होता है बहुत। ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखेंगे तो वेवर बिटवीन डिफरेंट ओपिनियंस और ऑप्शंस एक्शंस। देखो वेवर का मतलब होता है एक जगह पे टिक ना पाना, वेवर करना यानी कि इधर से इधर जाना, इधर से उधर जाना। ठीक है, तो पहला तो आपका ये है कि एक जगह पे टिक ना पाने का सेंस है। एक तो ये वर्ड है आपका वाइडक्ट। वाइडक्ट का मतलब होता है एक ब्रिज होता है, के लिए आर्च फॉर्म में होता है, उसके लिए बोल देते हैं। 50 का मतलब आप जानते हैं कंजूस होता है, तो ये भी नहीं है। एक आपका वर्ड दे रखा है स्वे। स्वे का मतलब होता है कि मूविंग साइड टू साइड वाइल वॉकिंग और रनिंग। ठीक है, चलते टाइम पे इधर उधर स्वे करना, हिलना डुलना, वो आपका हो जाता है, ये भी नहीं होगा। विसिलेट करने का मतलब होता है फ्लक्चुएट करना, वेवर करना, सो फ्लक्चुएशन है विसिलेट करना। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है ही वॉज क्वाइट वायलेंट इन हिज ही वॉज क्वाइट वायलेंट इन हिज बिहेवियर। वायलेंट का एंटोनिम पूछा। वायलेंट का मतलब होता है मतलब थोड़ा सा जो आक्रोश में हो, गुस्से में हो, तो क्रेजी नहीं होगा, सेवेज, एग्रेसिव, ये तीनों सिनोनिम हो जाएंगे, जेंटल एंटोनिम आ जाएगा। आगे देखेंगे वॉज द बेगर नॉट बीइंग। भाई देखो आपने देखा वॉज आ रखा है, नॉट भी आ रखा है, बीइंग भी आ रखा है, इसका मतलब है कि पास्ट का कॉन्टिन्यूस बनेगा नेगेटिव में। यहाँ पे देखो नॉट तो है लेकिन वॉज नॉट पहले आ गया है और सी आपका बाद में है, सब्जेक्ट के बाद में नॉट आएगा ना कि पहले। यहाँ पे वॉज नॉट सी बीटिंग द बेगर, ये आपका करेक्ट बन सकता है। यहाँ पे देखेंगे वॉज सी बीटिंग, यहाँ से नॉट गायब है मेरे भाई। वॉज द बेगर बीटन, ये तो पैसे भी दे रखा है, तो ये आपका गलत हो जाएगा, बी ऑप्शन आपका करेक्ट है। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है आई फाइंड दैट स्टूडेंट्स नाउ डेज आर नॉट इंटरेस्टेड इन डैश बाई हैंड। भाई लेट मतलब इंटरेस्टेड इन लेटर्स बाई हैंड। जैसे देखा लेटर्स को आप रेट तो नहीं करते हैं, ठीक है, राइट भी नहीं करते हो, ठीक है, और राइट बेसिकली आपका सॉरी बोलते हैं तो राइट होते हैं जहाँ पे लाइक प्रोटेस्ट वगैरह चल रहा है, आगजनी कर दी, वो सबको राइट बोला जाता है। ये वाला WRITING आ जाएगा, ये वाला राइटिंग। ठीक है, आगे देखेंगे वॉज द कॉन्फ्रेंस नॉट अटेंडेड। देखेंगे वॉज प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म है, नेगेटिव के साथ में पास्ट का इंडेफिनिट आएगा, डिड के साथ जो होगा वो बन जाएगा, ऑप्शन करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है द मैन वॉज कन्विक्टेड फॉर मर्डर बाय द जूरी बट ही इज नॉट कमिटेड टू इट। पहली बात तो कमिटेड इट, यहाँ पे वॉज कन्विक्टेड है। अगर एक बात बताइएगा सर, पास्ट की बात चल रही है, ये आपका पास्ट है मतलब प्रेजेंट है, इस पॉइंट पे जूरी ने उसको बेसिकली कन्विक्ट किया था, तो मर्डर उसने कब किया होगा या कब नहीं किया होगा आप कहोगे इसके पहले की बात है, यानी कि पास्ट ऑफ पास्ट की बात है, तो परफेक्ट आना चाहिए पास्ट का। तीन ऑप्शन तो आपके प्रेजेंट में ही, एक ही ऑप्शन है पास्ट परफेक्ट, करेक्ट। नेक्स्ट देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है someone who dishonestly pretends to deceive under an assumed character। एक्सप्लोरर तो जो एक्सप्लोर करता है, एम्बिशाइल आपका मूर्ख होता है बेसिकली, इमिटेटर जो किसी को फॉलो करता है, इम्पोस्टर जो किसी का रूप धारण करके आ जाता है। ठीक है, आगे देखेंगे सी हैड द टेमेरिटी टू कॉल हर टीचर अ लायर। अब सिनोनिम पूछा गया है। टेमेरिटी का मतलब होता है बोल्डनेस, ठीक है, बोल्डनेस को दिखाता है। टेसीटर्न तो साइलेंट होता है। टीडियस, टीडियस का मतलब बोरिंग हो जाता है। ट्रेंचेंट बताएंगे भाई, ट्रेंचेंट जल्दी जल्दी बताएंगे, ठीक है। और एक आपका वर्ड है इम्पुडेंस। देखो आपने एक वर्ड पढ़ा होगा इम्पुडेंट। इम्पुडेंट का मतलब क्या होता है? इम्पुडेंट का मतलब होता है जो किसी बात को ना माने, इम्पुडेंट, इम्पर्टिनेंट, इंसोलेंट बोल देते हैं, ठीक है। तो ये आपका इम्पुडेंस उसी इम्पुडेंट से बना है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि ये जो एक्सट्रीमली बोल्ड होता है उनके लिए लगा देते हैं। और एक आपका है ट्रेंचेंट। ट्रेंचेंट का मतलब क्या होता है मेरे भाई? कोई ऐसा व्यक्ति जो मतलब अपने ओपिनियन वगैरह को स्ट्रांगली एक्सप्रेस कर पाता है, उसी को। ये आपका क्या आ जाएगा? इम्पुडेंस करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे अगला आपका क्वेश्चन है
ये आपका पूरा क्लोज टेस्ट का क्वेश्चन है, इसका आंसर करेंगे जल्दी जल्दी से सारे क्वेश्चन। ये पॉज करेंगे और एक बार सारे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करेंगे, फिर आगे देखेंगे। आ जाइए मेरे भाई। द डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज फेसिंग द वर्ल्ड। पहली बात तो इश्यू बताया गया है तो कोई ना कोई नेगेटिव चीज रही होगी। भाई देखो एडवांटेज तो नहीं कहेंगे क्लाइमेट चेंज का एडवांटेज, सोल्यूशन बेसिकली हम फेस नहीं करते हैं, वी डू नॉट फेस द सोल्यूशंस, ठीक है, तो ये भी नहीं कहेंगे। इसके अलावा दी चैलेंज, चैलेंजेस को फेस किया जाता है तो एस्पेक्ट भी नहीं। तो दी चैलेंज ऑफ क्लाइमेट चेंज इज वन ऑफ द मोस्ट प्रेसिंग इश्यूज facing the world today. Rising temperatures, extreme weather events, and melting ice caps are just a few of the dash of climate change. Few of the dash advancement है क्या ये? नहीं मेरे भाई। क्या इसके मतलब इम्प्रूवमेंट है? नहीं भाई। क्या ये बेनिफिट्स हैं? नेगेटिव सब चाहिए, कॉन्सिक्वेंसेज नहीं है इसके, ठीक है। सम ऑफ द मतलब अ फ्यू ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ अ चेंजिंग क्लाइमेट। टू कॉम्बैट दिस, इसको कॉम्बैट करने के लिए, इससे लड़ने के लिए many countries have pledged to reduce their greenhouse gas emissions। तो कई सारी कंट्रीज ऐसी हैं जिन्होंने एक तरीके से प्लेज लिए, शपथ लिए कि वो रिड्यूस करेंगी ग्रीन हाउस गैस एमिशन को। बट प्रोग्रेस हैज बीन स्लो, लेकिन प्रोग्रेस बहुत स्लो है। इन एडिशन, और एडिशनली हम ये भी कह सकते हैं, सम पीपल आर स्टिल स्केप्टिकल ऑफ द डैश ऑफ क्लाइमेट चेंज। और कुछ लोग अभी भी डाउटफुल है। स्केप्टिकल का मतलब होता है डाउटफुल, ठीक है। डाउटफुल है किस चीज को लेके? क्लाइमेट चेंज, और बिलीव दैट इट्स अ नेचुरल अकरेंस दैट ह्यूमंस कैन नॉट डू मच अबाउट, ठीक है। सो फिक्शन है, डिसेप्शन है, रियलिटी, भाई किस चीज को लेके लोगों के अंदर क्या होगा? स्केप्टिकल। भाई लोग फिक्शन को लेके नहीं, डिसेप्शन को लेके नहीं, मिथ को लेके नहीं, रियलिटी को लेके ही स्केप्टिकल होते हैं। इसकी जो रियलिटी है उसको लेके स्केप्टिकल है, डाउटफुल है, ठीक है, कि ये एक्चुअल में कैन नॉट डू मच अबाउट। उनको लगता है कि ये तो नेचुरल है और लोग इसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। However, साइंटिस्ट्स एग्री दैट, लेकिन साइंटिस्ट एग्री करते हैं, अर्जेंट एक्शन इज नीडेड टू प्रिवेंट द वर्स्ट इम्पैक्ट ऑफ क्लाइमेट चेंज। हमें मतलब अर्जेंट एक्शन लेना पड़ेगा अगर हमें क्लाइमेट चेंज के जो वर्स्ट इम्पैक्ट है उनसे बचना है। तो दिस इंक्लूड्स, और ये क्या क्या इंक्लूड करता है? नॉट ओनली रिड्यूसिंग एमिशंस बट ऑल्सो अडेप्टिंग टू द चेंजेस दैट हैव ऑलरेडी डैश। ये न सिर्फ हमें जो एमिशन को कम करने की बात कर रहा है, बल्कि हमें अडेप्ट भी कर लेना चाहिए खुद को जो चेंजेस हुए हैं उनके अनुरूप। तो क्या होना चाहिए? सो दैट हैव ऑलरेडी, देखो जैसे ही देखा ना, हैव आ रखा है तो हैव के बाद तो V3 आएगा, तो आईएनजी तो नहीं आ सकता भाई, स्टेबलाइजिंग नहीं आ सकता, सीजिंग एक ही फॉर्म है आईएनजी के अलावा, थर्ड फॉर्म वही अकर्ड आंसर हो जाएगा। दिस माइट इन्वॉल्व बिल्डिंग सी वॉल्स टू प्रोटेक्ट अगेंस्ट राइजिंग सी लेवल्स, प्लांटिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, और डेवलपिंग न्यू टेक्नोलॉजीज टू रिमूव कार्बन फ्रॉम द एटमॉस्फेयर। यानी कि इसमें ये सब चीज़ें शामिल बताई गई हैं कि भाई इसमें हो सकता है राइजिंग, मतलब वॉल्स में बिल्डिंग सी वॉल्स हमें बनानी चाहिए जो कि राइजिंग सी लेवल्स को करें, मतलब प्रोटेक्ट करें। इसके अलावा प्लांटिंग ड्रॉट रेजिस्टेंट क्रॉप्स, ऐसी फसल लगानी चाहिए जो सूखे को बेसिकली झेल पाएँ। ऐसी टेक्नोलॉजीज को डेवलप करना चाहिए जो कि कार्बन को एटमॉस्फेयर से हटाएं। अल्टीमेटली एड्रेसिंग क्लाइमेट चेंज will require a dash effort from individuals, governments and businesses around the world। यानी सबसे मिला के एक एफर्ट चाहिए। अगर मिला के चाहिए तो इंडिविजुअल दे रखा है। अब देखो एक बार ऑप्शंस को ऊपर करके दिखा देता हूँ क्या क्या ऑप्शंस है। एक है आपका इंडिविजुअल, एक है जॉइंट, एक है सॉलिटरी, एक है सेपरेट। आप कहोगे सर कि देखो सेपरेट हो गया, सॉलिटरी हो गया, इंडिविजुअल, ये तो अलग अलग लोगों के। हम यहाँ पे इंडिविजुअल एफर्ट की नहीं, जॉइंट एफर्ट की बात कर रहे हैं। सरकारें मिल जाएं, लोग मिल जाएं और बिजनेस मिल जाए, तब जाके इसको कर सकते हैं। जॉइंट इज दी करेक्ट आंसर, जॉइंट इज दी करेक्ट आंसर। बढ़ेंगे आगे भाई। अब हम बढ़ेंगे सेट नंबर 4 की तरफ। ये हमारा आज की वीडियो का लास्ट सेट होगा, आगे देखेंगे। और पहला आपका क्वेश्चन है, द यंग वन ऑफ अ लाइन इज कॉल्ड। भाई लाइन का जो यंग वन होता है उसको क्या कहा जाता है, कब कहा जाता है? सीयू। चिक बेसिकली आपका वही चिकन का होता है, ठीक है। कॉल्ट घोड़े का होता है, काफ गाय का होता है, ठीक है। आगे देखेंगे। अगला आपका क्वेश्चन है, मेटिकुलस का मतलब होता है हार्ड वर्किंग, तो बहुत ध्यान से, बहुत सफाई से काम करे। तो एंटोनिम शायद अभी पिछली शिफ्ट में भी आया था आई गेस। केयरलेस इसका एंटोनिम बन जाए, ठीक है। केयरफुल, अनटाइडी, हेटफुल ये नहीं बनेंगे। आगे, आई हैड गॉन टू सिलीगुड़ी बिफोर आई गो टू रायगंज। मैं मतलब सिलीगुड़ी जा चुका था बिफोर आई। अब देखो हैड गॉन दे रखा है इधर, तो उधर बेसिकली गो नहीं आना चाहिए, वेंट आना चाहिए।
तो आप जानते ही हो कि बिफोर और मतलब बिफोर हो गया, आफ्टर हो गया, इनके साथ परफेक्ट टेंस आता है एक साइड, तो इधर का परफेक्ट ठीक है, हेड प्लस V3 लगा रखा है, तो उधर आपका पास्ट का इंडेफिनिट आएगा, तो गो की जगह पे आपको वेंट लिखना पड़ेगा। बी ऑप्शन इज करेक्ट आंसर। पढ़ेंगे आगे, अगला आपका क्वेश्चन है, नर्वस का एंटोनिम पूछा है। नर्वस का एंटोनिम क्या हो जाएगा भाई? करेजियस हो जाएगा, टेकी तो सिनोनिम हो जाएगा, हेजिटेंट भी सिनोनिम हो जाएगा, कैजुअल आपका सिंपल वर्ड है। आगे देखेंगे, देखो वल्नरेबल का पूछा है मेरे भाई सिनोनिम। सिनोनिम वल्नरेबल, वल्नरेबल का मतलब है जिसको इजीली आप इम्पेक्ट कर सकते हो, अफेक्ट कर सकते हो, ठीक है। तो एट रिस्क आपका हो जाएगा, अडेप्टेबल जिसको ढाला जा सकता है, एरोगेंट जो बड़ा मतलब बहस बहस करता हो, घमंडी टाइप का आदमी, पुअर आपका गरीब। नेक्स्ट देखेंगे, हैज द कस्टर्ड नॉट बीन कुक्ड बाय हर। कस्टर्ड की कुक करने की बात कर रहे हैं, तो हैज प्लस V3 है, तो हैज प्लस V3 आ जाएगा। अब की बार बीन नहीं है, तो पहले तो देखो सी के साथ में हैव नहीं आना, डज का कोई सेंस नहीं बनेगा, तो हैज कुक्ड है, यहाँ पे नॉट है, तो नॉट को भूलना नहीं है, नॉट को लगाना ही है, तो ओरिजिनली में दिया था सेंटेंस में। एविडेंट का एंटोनिम पूछा, एविडेंट का मतलब होता है कोई चीज जो एकदम क्लियर है, तो एविडेंट का देखो प्रोफ्यूज तो बड़े नंबर में जो होता है वो होता है, विजिबल तो सिनोनिम आ जाएगा, करेक्ट का कोई सेंस नहीं, हिडन आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा एंटोनिम के लिए। आगे देखेंगे, किलिंग अ लार्ज नंबर ऑफ पीपल क्या कहते हैं भाई? बहुत सारे लोगों को एक साथ मारना जीनोसाइड आपका कहलाता है। फेटिसाइड बेसिकली जो फीटस की हत्या, तो फाइटिसाइड या फीटिसाइड बोल देते हैं। होमिसाइड बेसिकली किसी भी मानव की हत्या को बोल देते हैं, और सुसाइड बेसिकली खुद की हत्या को बोलते हैं। आगे देखेंगे, इमर्ज कर जाना। इमर्ज कर जाने का मतलब है किसी में घुल जाना, मिल जाना। तो अनकवर नहीं बनेगा, सिनोनिम पूछा है। इमर्ज का मतलब होता है निकलना, कहीं से निकलना, मतलब इमर्ज होता है ना, जैसे इमर्जिंग प्लेयर का अवार्ड मिलता है, आपने सुना होगा। डिस्टेंट दूर वाला हो गया, तो वो आपका करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे मेरे भाई, आइडेंटिफाई द सेंटेंस दैट करेक्टली यूजेस द इनडेफिनिट आर्टिकल। देखो भाई, जैसे आई हैव नेवर सीन अ यूएफओ, इसका साउंड आता है, इसको ऊफो नहीं पढ़ते हैं, इसको पढ़ते हैं यूएफओ। तो या का साउंड आ रहा है, या तो अपने आप में कॉन्सोनेंट साउंड है, कॉन्सोनेंट साउंड है, तो आर्टिकल ए आएगा, तो एन वाले दोनों ऑप्शन आपको एलिमिनेट। और इंग्लिश के साथ में सर ए नहीं एन का प्रयोग करा जाएगा, इसीलिए आपका कौन सा ऑप्शन करेक्ट आंसर हो जाएगा? बी इज दी करेक्ट आंसर। आगे चलेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, तो एन ए सब इज सी से लिख रखा है, देखो करेक्ट ईडियम नहीं है ये, करेक्ट ईडियम तो आपका वो होता है ना स्लीप, एन एस अप वन स्लीप, ठीक है, तो ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा, ये आपका सही ईडियम है। तो कुछ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं ईडियम की करेक्ट फॉर्म पूछने के लिए। आ जाओ भाई, ये एक्टिव पैसिव का क्वेश्चन है, विल यू आस्क एवरीवन इफ द, मतलब हाउ विल यू आस्क एवरीवन इफ द स्वीट्स विल बी डिलीवर्ड है, तो इसको एक्टिव वॉइस में क्या कहेंगे मेरे भाई? विल डिलीवर कह देंगे, तो विल जैक डिलीवर, विल जैक बी डिलीवरिंग, जैक विल डिलीवर, क्योंकि आस्क है तो जैक को इसमें नहीं लिखेंगे, आर के साथ नहीं लिखेंगे, कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? ए ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे मेरे भाई, PQRS का क्वेश्चन है, जल्दी जल्दी आंसर करेंगे फटाफट से। देखो इट सेंटर्स, इट व्हाट सेंटर्स, इट का शुरुआत ऐसे नहीं कर सकते, ठीक है। द फिल्म, विच फिल्म आर वी टॉकिंग अबाउट, ऐसे नहीं कर सकते। टाइटैनिक इज एन अमेरिकन रोमांटिक एडवेंचर फिल्म रिलीज्ड इन 1997, यहाँ से शुरू कर सकते हैं, ऑब्वियस सी बात है कि सी से आपका शुरू है। आगे देखेंगे, अब देखो टाइटैनिक की बात की गई है, और मैंने आपसे एक बात बार बार बताई है कि भाई अगर ये देखो, इट सेंटर्स ऑन द थिंकिंग ऑफ द RMS टाइटैनिक। अब यहाँ पे आप देखोगे, मोस्ट ऑफ द फिल्म स्टोरी इज देन टोल्ड इन, देन यानी कि उसके बाद में, पहले फिल्म के बारे में कुछ तो बताना पड़ेगा, ठीक है। तो द फिल्म प्रूव इमेंसली पॉपुलर, तो पॉपुलर तो तब होगी, पहले फिल्म के बारे में कुछ बताओ तो सही, तो बी तो ऑटोमेटिकली लास्ट में चला गया, ठीक है। बाकी ये भी कह सकते हैं हम, देखो यहाँ पे द टाइटैनिक लिखा हुआ है, और यहाँ पे RMS टाइटैनिक लिखा हुआ है, द RMS टाइटैनिक, तो कौन सा पहले आना चाहिए? आप आसानी से कह सकते हो कि ए पहले आएगा, डी बाद में। अब देखिएगा जो दो बचे हुए ऑप्शन है, इनमें ए पहले डी बाद में, डी पहले ए बाद में, करेक्ट आंसर इज ऑप्शन। नेक्स्ट देखेंगे, अगला क्वेश्चन आपका, और बाकी मैंने एक चीज आपको और बता रखी है, मैराथन में भी बताया था, मैराथन PQRS की नहीं देखी है तो देख जरूर लेना। बताया ये था मेरे दोस्त आपको कि जैसे यहाँ पे टाइटैनिक दिया है और यहाँ इसके लिए इट लगा है, पक्की बात है कि ये दोनों एक साथ आएंगे, एक साथ आएंगे तो सी के जस्ट बाद में ए आ जाएगा, ऐसे भी मार्क कर सकते। लेब्राडोर्स आर जेंटल डोसाइल डॉग्स। अब जैसे आप देखोगे इसमें बेसिकली सेलेक्ट द करेक्ट स्पेलिंग ऑफ द इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड। अच्छा, इसमें कुछ वर्ड्स हैं इनकरेक्ट है जो कि करेक्ट स्पेलिंग, तो लेब्राडोर तो ठीक लगा रखा है, तो नहीं होगा, ये भी नहीं होगा। जेंटल तो लिखा हुआ है जो ठीक है, तो डोसाइल आपका गलत लिखा हुआ है, ये आपका करेक्ट आंसर, ठीक है। आगे देखेंगे,
अ पर्सन हु किल्स समबडी स्पेशली फॉर पॉलिटिकल रीजन। भाई असैसिनेशन होता है पॉलिटिकल रीजन, असैसिन कहलाता है। असैसिनेशन यानी किलिंग हो जाती है, और असैसिन वो व्यक्ति जो किल करता है। ठीक है, आगे देखेंगे। सो क्रिमिनल, मॉन्स्टर, हैंगमैन, ये सब नहीं बनते। आगे PQRS का क्वेश्चन है, अगेन एक बार जल्दी जल्दी आंसर करेंगे। मैं साइड हूँ, एक बार खुद से आंसर को देखेंगे, और मतलब क्वेश्चन को देखेंगे और आंसर करने का प्रयास करेंगे पॉज करके। वीडियो को पॉज कर लेना, लेकिन आंसर आपको अच्छे से करना है और करना है। आ जाओ भाई। ड्यू टू टाइट डेडलाइंस फॉर डिलीवरी एंड इंक्रीज्ड फोकस ऑन परफॉर्मेंस आउटकम्स, मेनी एम्प्लॉइज आर अनेबल टू एंजॉय प्रॉपर वर्क लाइफ। कह सकते हैं काइंड ऑफ, शुरू हो भी सकता है, नहीं भी, डाउट में रखेंगे। ऐसा कुछ मिला नहीं कि तुरंत एलिमिनेट कर दें, और ऐसा भी कुछ नहीं दिखा कि एकदम से स्टार्टिंग में। स्ट्रेस कुड इमेनेट आउट ऑफ वेरियस सिचुएशन such as lifestyle, health or relationship issues, lack of support system at home, and competitive focus on acquiring material symbols of success and career advancement। यानी कि स्ट्रेस कई चीज़ों से आ सकती है। मेरे को लगता है कि पहले कहीं ना कहीं स्ट्रेस की बात की जाएगी, उसके बाद में हम बताएंगे कि स्ट्रेस क्या है। आगे देखो, इन टूडेज फास्ट मूविंग वर्ल्ड मैनी यंग प्रोफेशनल्स आर वल्नरेबल टू स्ट्रेस। ये बिल्कुल बात सही कही है कि भाई सी से शुरू हम कर सकते हैं। क्यों कर सकते हैं? बहुत सिंपल सी बात है कि आज की दुनिया में मतलब ऐसा होता है फास्ट मूविंग वर्ल्ड में कि बहुत सारे प्रोफेशनल सी से शुरू कर सकते हैं। तो ए से बेहतर तो सी है, और क्योंकि सी में तो बताया गया है, एक कारण बताया गया है कि क्यों आखिरकार स्ट्रेस होती है। तो हम डी देखेंगे, टू ऐड टू दिस, टू ऐड टू व्हाट, इसका मतलब डी से शुरू नहीं होगा। और ए और सी में से हमने पहले देख लिया कि सी बेटर है शुरू करने के लिए। ये ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर। आगे देखेंगे, अगला आपका क्वेश्चन है, इंडिया नीड्स टू बेटर और राइट्स एंड फ्रीडम। अच्छा, इनकरेक्टली स्पेल्ड वर्ड पूछा है, और वर्ड इन द गिवन सेंटेंस, आइडेंटिफाई एंड करेक्ट। अच्छा, ये सेंटेंस की भाई डायरेक्शन अच्छे से पढ़ लेना, पहले आइडेंटिफाई करना है, करेक्ट करना है। यानी कि यहाँ आपको अगर इनकरेक्ट वाला देख लिया तो फंस जाओगे। आपको ये देखना है कि जो इसमें इनकरेक्ट हो और यहाँ पे करेक्ट करा हो। तो देखो, जस्टिस ऊपर अगर आप देखोगे तो ओरिजिनल सेंटेंस में जो जस्टिस लिखा हुआ है, कहाँ है मेरे भाई? सीई के साथ बनता है, तो सीई पहले से सही था, ये आपका नहीं बनेगा। डेवलपमेंट ओरिजिनली आपका सही लिखा हुआ था, ठीक है, वो गलत कर दिया यहाँ पे, डेवलपमेंट में ई लगा दिया जबरदस्ती से। फ्रीडम पहले सही था, ओ लगा रखा था यहाँ पे, लेकिन यहाँ पे गलत कर दिया है। इगैलिटेरियन जो कि पहले गलत था, यहाँ पे नीचे। आगे देखेंगे, एंटोनिम ऑफ द गिवन वर्ड, हिंडर करना। हिंडर करने का मतलब होता है भाई किसी को हेम्पर करना, तो एड करना यानी कि मदद करना आपका करेक्ट एंटोनिम। आगे देखेंगे, अगला है आपका, द पीजेंट्स वर्क द होल डे इन द फील्ड्स एंड स्टॉप्ड वर्किंग इन द इवनिंग एंड वेंट टू देयर होम्स। तो एप्रोप्रिएट ईडियम पूछा है, तो मतलब पूरा दिन काम कर रहे थे, फिर काम बंद किया, घर चले गए। तो इसका मतलब है गिव इट अ विल नहीं होगा। कॉल इट अ डे का मतलब होता है कि आज का काम बंद करके अब तो कल ही करेंगे। रन अराउंड इन सर्कल्स का मतलब होता है कि बिना प्रोग्रेस किए एक ही जगह पे बेसिकली एफर्ट मारते रहना। पुट आइस ऑन इट का मतलब है किसी को लंबे समय के लिए टाल देना। ईश्वर चंद्र विद्यासागर फॉट हार्ड अगेंस्ट डैश प्रैक्टिसेस विच अफेक्टेड इंडियन सोसाइटी। देखो, ईश्वर चंद्र विद्यासागर क्या सारी प्रैक्टिसेस के अगेंस्ट लड़े थे? तो सारी नहीं, ऑल का मतलब नहीं बनेगा यहाँ पे। मोर का भी कंपैरिजन नहीं बनेगा, मोस्ट भी नहीं बनेगा। मोस्ट का मतलब ज्यादातर है, मैं नहीं कह सकता बहुत सारी के साथ लड़े, लेकिन ये नहीं कि लगभग सारी नहीं। आ जाओ भाई, अब आपका क्लोज टेस्ट है, एक बार मैं साइड होता हूँ, आप क्वेश्चन को पढ़ेंगे एक एक क्वेश्चन को। चलो फिर देखते हैं मेरे भाई। फाउंटेन्स आर यूज्ड टुडे टू डेकोरेट सिटी पार्क्स एंड स्क्वायर्स टू ऑनर इंडिविजुअल्स और इवेंट्स। यानी कि फाउंटेन्स की बात करी जा रही है, जो फव्वारे होते हैं उनकी, और रिक्रिएशन डैश फॉर इंटरटेनमेंट। दोनों साइड सेम फ्रेज है, सेम फ्रेज है तो कोऑर्डिनेटिंग कंजंक्शन आ जाएगा। अब दोनों पॉजिटिव फ्रेज हैं तो नॉर या येट नहीं आएंगे, बिकॉज नहीं आएगा, एंड करेक्ट आंसर। सेम रैंक स्ट्रक्चर को जोड़ रहा है। अ स्प्लैश पैड और स्प्रे पूल अलाउज सिटी रेजिडेंट्स टू एंटर गेट वेट एंड कूल ऑफ इन समर। यानी कहा गया है कि स्प्लैश पैड बोल लो या स्प्रे पूल जो होते हैं आजकल, वो रेजिडेंट्स के लिए क्या काम करते हैं, उनमें जाओ आप, एकदम गीले हो जाओ और कूल ऑफ करो समर में, यानी गर्मियों में ठंडे, ठीक है। सो द म्यूजिकल फाउंटेन डैश मूविंग जेट्स। तो द म्यूजिकल फाउंटेन सब्जेक्ट है, प्रेजेंट में सेंटेंस आपका चल रहा है, सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो कंबाइंस आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। कंबाइंस मूविंग जेट्स ऑफ वाटर, कलर्ड लाइट्स एंड रिकॉर्डेड म्यूजिक कंट्रोल्ड बाय अ कंप्यूटर फॉर ड्रामेटिक इफेक्ट्स। फाउंटेन्स कैन डैश ऑल्सो बी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स। जैसे ही देखोगे तो फाउंटेन्स हिमसेल्फ होगा नहीं भाई,
प्लूरल है तो आपका प्लूरल वाला आ जाएगा जो कि देमसेल्व्स है, ये करेक्ट हो जाएगा। तो फाउंटेन्स कैन देमसेल्व्स ऑल्सो भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स प्लेड। अब जैसे ही देखोगे ना, आपका कैन हेल्पिंग वर्ब है, बी आपका मेन वर्ब है, म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट्स नाउन है। इसके लिए अब आपकी एक आ रखी है क्या, पार्टिसिपल। जैसे आप यहाँ पे देखोगे ना, तो कंट्रोल्ड लगा रखा है या रिकॉर्डेड लगा रखा है, ये सब आपके पार्टिसिपल होते हैं। इसी के बाद में क्या आ गया आपका, बाई आ रखा है। जब भी पास्ट पार्टिसिपल आता है पैसिव सेंस देता है। और पैसिव सेंस में कौन सी प्रेपोजिशन का यूज किया जाता है, आप कहोगे सर बाई का किया जाता है। बाई आपका करेक्ट आंसर आ जाएगा यहाँ पे। तो ऐसे मतलब प्लेड बाई ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ वन और मोर ऑफ देयर वाटर जेट्स। ड्रिंकिंग फाउंटेन्स जो होते हैं वो क्या प्रोवाइड करेंगे मेरे भाई, फ्रेश ड्रिंकिंग वाटर करेंगे, ऑब्वियस सी बात है, इसमें तो कोई डाउट ही नहीं होना। ठीक है, इन पब्लिक बिल्डिंग्स, पार्क्स एंड पब्लिक स्पेसेस। तो ये आपके थे भाई चारों के चारों शिफ्ट। एक बार फिर याद दिला दूं, अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं तो मेरा मेंस स्पेशल बैच जरूर आप चेकआउट कर सकते हैं। बहुत बेहतर कंटेंट के साथ में जबरदस्त आपको बैच मिलेगा, जबरदस्त तरीके से पढ़ाया जाएगा मेरे भाई। बाकी हमारा कॉम्बो बैच भी आप चेकआउट कर सकते हैं, इसमें भी आपको बढ़िया कंटेंट मिलता है। बाकी मेरे भाई आज की क्लास की पीडीएफ वगैरह आपको चाहिए, सारी चीज़ें आपको टेलीग्राम और व्हाट्सएप पे मिलेंगी। व्हाट्सएप चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, अभी ज्वाइन कर लेना, प्रशांत सोलंकी इंग्लिश। और मेरे भाई ये है आपकी कुछ हमारी किताबें, वोकैब प्रैक्टिस बुक, सीजीएल वॉरियर, रामबाण, और हमारी एक छोटी सी किताब पॉकेट रॉकेट, आपको स्टार्टिंग में हमने बताई। बाकी हमारे ये जरूर ज्वाइन कर लेना, प्रशांत _सोलंकी _इंग्लिश हमारा इंस्टाग्राम हैंडल है। ये दोनों ही टेलीग्राम चैनल है और ये दोनों ही आपके व्हाट्सएप चैनल है, इनको जरूर ज्वाइन करें। बाकी मेरे भाई क्लास अगर अच्छी लग रही हो, ये सीरीज आपको बढ़िया लग रही हो, फिर भाई शेयर करके ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक जरूर पहुँचाएं और थोड़ा सा योगदान करें अपना, ताकि चीज़ें आगे और जा पाएँ। आज के लिए और अभी के लिए रखेंगे सिर्फ इतना ही, बाकी मिलेंगे अगली वीडियो में। तब तक के लिए हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।